हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम दो स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं हमारी स्टॉक्स इन फोकस सीरीज में, और ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इसमें अभी भी बहुत सारा स्टीम बाकी है और ये बहुत अच्छा मूव अभी भी दे सकते हैं। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुझे ये स्टॉक्स क्यों अच्छे लग रहे हैं और इनके क्या स्टॉप लॉस लेवल रख सकते हैं हम, क्या हम इनका टारगेट रख सकते हैं, राइट। सो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना जरूर चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं इन स्टॉक्स के बारे में। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और जो हमारा पहला स्टॉक है वो है जोमेटो लिमिटेड। अब जोमेटो लिमिटेड में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई मारा था 10 मई 2024 को। ये वनडे चार्ट है, बहुत अच्छी इसकी ट्रेजेक्ट्री रही है। अगर मैं इसको 1 वीक चार्ट पे मूव करूँ तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री रही है, इसने बहुत अच्छा एक अप मूव दिया है और कंटिन्यूस अप मूव दिया है, जस्ट बिकॉज इस कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया है। प्रॉफिटेबल इसने मार्च 2024 में पहला प्रॉफिटेबल ईयर इसने दिया है और अच्छा खासा स्ट्रेंथ है स्टॉक में, राइट। एंड अगर मैं बात करूं 1 डे टाइम फ्रेम पे, अगर हम जाते हैं, मैं टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे इसने 13 मई 2024 को इसने ऑल टाइम हाई मारा था। उसके बाद से ही थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला गया था और जो इलेक्शन वाला डे था उस दिन इसने एक बहुत अच्छा डम दिया था, 147 रुपीज़ के आसपास ये पहुंचा था। वहां से इसने फिर से एक कंटिन्यूस रैली मारी और इसने ऑल टाइम हाई मारा 15 जुलाई 2024 को इसने एक ऑल टाइम हाई मारा। अब क्या करा है, ये रीटेस्ट करने, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था उसको रीटेस्ट करने ये नीचे की तरफ आ रहा था स्टॉक। या देखोगे ये रीटेस्ट करने नीचे की तरफ आ रहा है, और आप देखोगे जब ये रीटेस्ट करने नीचे की तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्लाइनिंग है, वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब जब भी ऐसा कोई रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक आता है तो उसको बोलते हैं कि वॉल्यूम डिक्लाइन करने के लिए, वॉल्यूम डिक्लाइन होते टाइम अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो वो उसको बुलिश बोला जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं जो उसको पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे। एंड यहाँ से बिकॉज यहाँ पे 20 EMA है, 20 EMA से एक बाउंस ले रहा है और उसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स को इसने यहाँ पे आप देखोगे इसने ऑलरेडी रीटेस्ट किया हुआ है। रीटेस्ट करके इसने उस कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ है। वॉल्यूम्स भी मुझे अब लगता है इसके बड़े लगेंगे और कहीं ना कहीं मैं जो इस स्टॉक को देखता हूँ वो सबसे पहला जो लेवल है वो देखता हूँ ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा एंड देन 240 लेवल्स पे जा सकता है, अराउंड 240 लेवल्स पे जा सकता है पहला अपना लेवल। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये 260-65 लेवल्स पे जा सकता है एंड देन उसके बाद हम देखेंगे तो ये 280 और 300 लेवल्स के आसपास जा सकता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे लगता है कि ये फिर से कंसोलिडेशन मोड में एंटर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, राइट। और अगर हमें एंट्री बनानी है यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, इन टारगेट्स को हम देख सकते हैं। और इसके नीचे जो ये 50 EMA के नीचे यहाँ पे अगर कैंडल कोई क्लोज होती है, 1 डे कैंडल अगर इसके नीचे कोई क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मान के एग्जिट हो सकते हैं। बट तब तक के लिए आई थिंक इट इज सेफ टू एंटर इन दिस स्टॉक और ये टारगेट्स को हम देख सकते हैं, राइट। और इसकी अगर मैं एक फंडामेंटल्स की बात करूँ तो जोमेटो लिमिटेड का हम screener.in पे जाके देख सकते हैं। मार्केट कैप इसकी 1,97,514 करोड़ है, बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्केट कैप है। फिर भी कहीं ना कहीं स्टॉक में बुलिशनेस है। इसने पहला अपना जो मार्च 2024 में इसने रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो प्रॉफिटेबल डिक्लेयर किया था, 175 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा, राइट। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की देखें तो 82.5% है, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स की देखें तो 56% है। एंड अगर मैं इसका बैलेंस शीट देखूं, सो प्रॉफिट एंड लॉस देखूं तो सेल्स आप देखोगे कंटिन्यूस इंक्रीज है। मार्च 2018 में 466 करोड़ था और अब मार्च 2024 में 12,114 करोड़ है। ये मैसिव इंक्रीज है इनके वॉल्यूम्स में, इनकी सेल्स में। एंड ये इन्होंने पहला प्रॉफिटेबल ईयर दिया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 42 करोड़ का था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 291 करोड़ का था और इसने जो नेट प्रॉफिट दिया वो दिया 351 करोड़, विच इज़ अ वेरी 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 गुड प्रॉफिट परसेंटेज। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक कि फंडामेंटल्स में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर नेगेटिव है कुछ भी। एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देख रहे हैं इस स्टॉक को एंड कहीं ना कहीं ये मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है बहुत स्पीड में न जाए, बट ये ऊपर जो ये हमने टारगेट लेवल्स डिफाइन किए हैं इनको कहीं ना कहीं ये टच कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं इस स्टॉक के बारे में, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारा वो है लिबर्टी शूज़ लिमिटेड। लिबर्टी शूज़ लिमिटेड का सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स, राइट।
तो यहाँ पे लिबर्टी शूज़ लिमिटेड के फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। मार्केट कैप इसकी 777 करोड़ है, स्मॉल कैप में आता है ये स्टॉक। इसका जो आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स की 11.6% है, प्रॉफिट वेरिएंस 5 ईयर्स का 16.2% है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 4.98 करोड़ है, विच इज़ अ गुड प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द मार्केट कैप दैट दिस कंपनी हैज़। प्रॉफिट वेरिएंस 3 ईयर्स का देखोगे तो 262% है, मतलब ये कहीं ना कहीं कंपनी एक्सेलरेशन पे आ रही है, ग्रोथ पाथ पे आ रही है। अगर इसकी हम इसको कंपनी को पीयर्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो लिबर्टी शूज़ मुझे नहीं लगता था कि इतनी कम मार्केट कैप है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। सो आप देखोगे कैंपस एक्टिव वेयर्स 9,278 करोड़ है, बाटा इंडिया 20,000 करोड़ की है, रिलैक्सो फुटवेयर 21,000 करोड़ की कंपनी है, मेट्रो ब्रांड्स 35,000 करोड़ की कंपनी है। तो लिबर्टी शूज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है अंडर वैल्यूड है इन कंपनीज के कंपैरिजन में, और कहीं ना कहीं इनके आसपास वैल्यूएशन में पहुंचनी चाहिए। अगर इसने अपनी नेट प्रॉफिट भी बढ़ाया, सेल्स भी बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूएशंस के आसपास आगे फ्यूचर में चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि इसको रूम ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगले इसकी चीज़ पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सेल्स जो है, सेल्स भी कंटिन्यूस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है। अभी भी इसने सेल्स इंक्रीज़ करी हुई है, राइट। 654 करोड़ थी मार्च 2023 में, थोड़ा सा डिप आया है मार्च 2024 में 637 करोड़ है, राइट। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 11 करोड़ का है, डिप हुआ है 2 करोड़ का, बट नॉट समथिंग वेरी मेजर। अदरवाइज ओवरऑल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, आने वाले, बिकॉज फास्ट ग्रोइंग फैशन इंडस्ट्री है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं इस स्टॉक को उस मोमेंटम का फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो कंटिन्यूस स्टॉक में, मैं वीकली चार्ट पे हूँ, स्टॉक ने कंटिन्यूसली हायर लोज बनाए। हायर लोज बना रहा है मतलब कहीं ना कहीं जब भी ये स्टॉक पुल बैक कर रहा है तो यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी ट्रिगर हो जाती है, और इसको लोग इसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, थिंकिंग दैट दी स्टॉक इज़ चीपर। और इसने बहुत टाइम बाद, लाइक अक्टूबर 2022 में इसका ऑल टाइम हाई बना था, उसको आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया है, और विद वॉल्यूम आज ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम इसने आज दिखाया है, वॉल्यूम एमए को इसने क्रॉस किया हुआ है, वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा खासा है। ईएमएस बहुत बुलिश पोजीशन में, ईएमएस सारे के सारे आप देखोगे तो सारे के सारे ग्रोइंग हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, ये बहुत बुलिश ईएमएस हैं। आप देखोगे इसने रेजिस्टेंस भी सारे सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस किया है, इस सपोर्ट से बाउंस किया है, और इसने अपने सारे रेजिस्टेंस भी तोड़े हैं। अगर मैं इसका टारगेट बोलूँ तो टारगेट इसका कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो इतना इस कंसोलिडेशन को तो ब्रेक करना चाहिए। तो इसका मैं जो टारगेट बोलूँ, मेजर टारगेट, बिकॉज यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से इसने एक सपोर्ट था, तो यहाँ से सपोर्ट से बाउंस करा है, तो इसको अगर मैं चैनल कंसिडर करूँ तो ये मेजर टारगेट जो मुझे दिखता है वो 636 रुपीज़ के आसपास दिखता है। 650 रुपीज़, 640 रुपीज़ के आसपास ये कहीं ना कहीं जाना चाहिए स्टॉक अपने नियर फ्यूचर में। और जो इसका, बिकॉज ये बहुत बड़ी कैंडल है, लॉन्ग कैंडल है, अभी इसको 1 डे 22 आवर्स, बिकॉज अभी आज वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे है अभी इसको क्लोज होने में वीकली कैंडल को, बट अगर ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, इसके हाई पे हमारी एंट्री बनेगी, राइट। तो अभी इसको एंट्री नहीं लेनी है, इसके हाई पे हमें एंट्री लेनी है। कल और परसों हम इसको ऑब्जर्वेशन मोड में रख सकते हैं, हमारे फोकस में रख सकते हैं। इसकी एंट्री इस कैंडल के हाई पे बनेगी, राइट। और उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जो ये वीकली कैंडल है इसके नीचे होगा, बट दैट वुड बी ऑन द कैंडल क्लोजिंग बेसिस ओनली। तो एक अच्छा खासा इसमें अपमूव आ सकता है अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ वीक्स में इसको हम फोकस में डेफिनेटली रख सकते हैं, राइट। सो ये थे 2 स्टॉक्स, लिबर्टी शूज़ लिमिटेड एंड जोमेटो लिमिटेड। ये 2 स्टॉक्स से, ये दोनों स्टॉक्स मुझे पर्सनली, जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, पर्सनली जो मैं फंडामेंटल देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छे लग रहे हैं, एंड ये हमारे फोकस में रह सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, ये स्टॉक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, एंड आप इनको स्टडी कर सकते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड टेल मी कि आपको ये स्टॉक्स कैसे लगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।